क्या आप जानते हैं कि हिंदू पंचांग का एक ऐसा महीना भी है जिसकी एक दिन की तपस्या साल भर की साधना के बराबर मानी जाती है, जिसका नाम सुनते ही पुण्यों की वर्षा होने लगती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बैसाख मास की। शास्त्रों में वर्णित है, मासा नाम बैसाखा श्रेष्ठः, अर्थात सभी महीनों में बैसाख सबसे उत्तम है। इस माह में किए गए स्नान, दान, जप, तप और व्रत हजारों गुना फल देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी कथा क्या है, क्यों यह मास इतना शुभ माना गया? चलिए सुनते हैं एक अद्भुत कथा जो आपको बताएगी बैसाख मास का असली रहस्य। बोलिए विष्णु भगवान की जय, राधा माधव भगवान की जय। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण की उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांति दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों में भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य बैसाख में धूप के थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य हे राजन, संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट को नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने में किए हुए ताप पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला मनुष्य निश्चय ही ब्रह्म पद को पा लेता है। जो मनुष्य बैसाख मास में सैया दान करे, वह उसी जन्म में सब सुखों को भोगता है। उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोगी नहीं होता, उसे बड़ी आयु, निरोगता, यश और धैर्य मिलता है। उस धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस मास में दान आदि करने का अपार फल होता है। बैसाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग करके अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान कर देता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुखपूर्वक नहीं सो पाता है और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज भोगता है। हे राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी रहता है, भोगी, धर्म परायण और विजयी होता है। फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अथवा और किसी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, इससे जल में पड़ी हुई ऊन नहीं भीगती। वैसे ही संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता है। चटाई का दान देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो, वह सब तरह सुखी रहता है। जो शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। निद्रा से दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वहीं निद्रा चटाई पर सुखपूर्वक आती है। हे राजन, जो बैसाख में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से छूट करके 100 वर्ष तक जीवित रहता है। धूप से व्याकुल ब्राह्मण को जो मनुष्य पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में परम गति मिलती है। कपूर भीतर की गर्मी को दूर करता है, अतः कपूर का दान ब्राह्मण को दे तो मोक्ष मिलता है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा होकर के सब प्राणियों उसकी आज्ञा का पालन करते हैं और पुत्र तथा पौत्रों युक्त होकर के सब भोगों को भोग करके मोक्ष को प्राप्त करता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है, अतः जो चंदन दान करता है वह तीनों पापों से दूर होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा या कुशा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता है। सब देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके सब पाप
और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो बैसाख के महीने में गोरोचन और कस्तूरी दान करता है वह तीनों ताप से छूट करके मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जो मेष की संक्रांति में तांबूल और कपूर दान करता है वह पृथ्वी के सारे सुख भोग करके निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है वह सार्वभौम राजा होकर के अंत में मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो बैसाख में केतुकी और मल्लिका दान करता है वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्यों का दान देता है और हे राजन जो नारियल दान करता है उसके पुण्य के फल चित्त लगाकर के सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर में जन्म लेता है और धनवान तथा वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक को जाता है। हे राजन जो प्राणी विश्राम मंडप बना करके ब्राह्मण को देता है उसके पुण्य के फल कहने को मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो मनुष्य छाया मंडप बना करके भीतर बालू बिछा करके उसमें प्याऊ लगा देता है वह स्वर्गलोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग, तालाब, कुआं, झोंपड़ी बनवाता है वह बड़ा धर्मात्मा है, उसको पुत्रों से और क्या। जो मनुष्य कुआं, तालाब, मंडप और प्याऊ लगवाता है तथा सद्धर्म का करना यही उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार की होती है, इन 7 में से जो एक भी नहीं करता वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा करना, सत्संग करना, जलदान, अन्नदान, पीपल का पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान देवताओं ने कही है। अन्य सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को इनमें से एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु, पक्षी, मृग और वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता और मनुष्यों का तो कहना ही क्या। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर सहित पान दान करता है वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है तथा यश, धैर्य और लक्ष्मी को प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो बैसाख में तापनाशक छाछ का दान करता है वह विद्यावान और धनवान होता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ का दान अवश्य करें। जो मनुष्य नींबू का रस और नमक डाल करके अरुचि नाशक छाछ का दान करता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जो गर्मी से व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन उसके पुण्य का फल कहने की मुझ में सामर्थ्य नहीं है। जो बैसाख महीने में अच्छे चावल दान करता है उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों के फल को पाता है। जो तेज रूप गौ का घी दान करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करके विष्णु भगवान के मंदिर में आनंद पाता है। जो मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ का दान करता है वह सब पापों से छूट करके श्वेत दीप को जाता है। जो मनुष्य दिन के ताप की शक्ति के लिए ईख दान करता है उसका अनंत पुण्य प्राप्त होता है। जो सायंकाल में श्रम की शांति के लिए पान का दान करता है वह सब पापों से छूट करके विष्णु की सायुज्यता प्राप्त करता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल और पान का दान करे उसके पितरों को निश्चय ही सुधा पान मिलता है। जो बैसाख महीना में पके आम के फल और पान का दान करता है उसके सब पाप निश्चय ही दूर हो जाते हैं। चैत्र महीना की
अमावस्या को पेय से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। चैत्र की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तुओं से युक्त जल कुंभ का दान जो पितृसरों के लिए करता है, उसको 96 श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह ही प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं होता है। प्रिय मित्रों, अब आप सुनेंगे एक छोटी सी कथा। पुराने समय की बात है, एक दरिद्र ब्राह्मण था। उसका नाम था सुदर्शन। न धन था न घर, लेकिन दिल में था भगवान नारायण के प्रति अटूट विश्वास। उसने किसी से सुना कि वैशाख मास में गंगा स्नान और भगवान माधव की पूजा से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वो मन में ठान लेता है, इस बार मैं वैशाख मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान करूंगा। सुदर्शन ने पूरे वैशाख मास तक नियम पूर्वक स्नान किया, तुलसी की पत्तियों से भगवान विष्णु की पूजा की और भूखा रहकर भी दान किया। और जैसे ही वैशाख मास समाप्त हुआ, एक चमत्कार हुआ। उसकी कुटिया में प्रकाश फैल गया, स्वर्ग से विमान आया और भगवान के दूतों ने कहा, हे सुदर्शन, तुमने जो पुण्य कमाया है वह देवताओं को भी दुर्लभ है। चलो, अब भगवान विष्णु तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। और सुदर्शन स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गया, मोक्ष को प्राप्त हुआ। ऐसी है वैशाख मास की महिमा। एक साधारण मनुष्य को भी दिव्य बना देने वाली महिमा है। तो इस वैशाख मास में आप भी उठाइए ये स्वर्णिम अवसर, प्रभु के चरणों में लीन हो जाइए, क्योंकि यह समय है आत्मा को पवित्र करने का और भगवान से सीधा संबंध जोड़ने का। मित्रों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर साझा करें, ताकि और भी लोग वैशाख मास की महिमा को जान सकें। मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जुड़े रहें हमारे साथ धर्म और भक्ति की इस यात्रा में।